अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। अब तो हमारी कराची में भी सर्दी आ गई है। मैंने ब्लैंकेट निकाला था और अब मैं इसे फ़ोल्ड कर रही हूँ। फ़ोल्ड भी इसी तरह से कर रही हूँ कि ज़्यादा फैला हुआ भी ना लगे और बिल्कुल रोल की तरह ये कवर हो जाए। एक्चुअली मैं इतने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, तो मैंने सोचा है कि अब कर लूँ। वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर रही थी कि मेरी तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी, तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। इंशाल्लाह अब आपके साथ बहुत अच्छी और न्यू तरीके से मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। और अब मैं आपको जो बता रही हूँ, ये मैं अपना घर क्लीन कर रही हूँ, डस्टिंग वगैरह करूँगी मैं। और ये जो मेरी बेडशीट है इसे झाड़ झपट करके इसकी सेटिंग करूँगी। ये सेटिंग कर रही हूँ मैं। और ये मेरी बेडशीट बिल्कुल सेट हो जाएगी तो मैं अपने ड्रेसिंग की तरफ आऊँगी, और ड्रेसिंग की तरफ आऊँगी तो वहाँ पे भी झाड़ झपट करूँगी। एक्चुअली जो मैंने अपने ड्रेसिंग के अंदर जो सेटिंग की है वो मुझे बतानी है, और वो मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी। और सर्दियाँ तो अभी आई है कराची में, सर्दियाँ तो इतनी थी ही नहीं। तो अब मैं ये कंबल रख रही हूँ, यानी कि ब्लैंकेट मैं कोने की तरफ रख दूँगी, फिर मैं तकिए लगा दूँगी। वैसे मेरे 2 ही कमरे हैं और एक छोटा सा किचन है, तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। तो अब मैंने ये ब्लैंकेट मैंने साइड पे रख दिया। अब मैं ये तकिए रख रही हूँ। अब मेरा बेड बिल्कुल साफ़ सुथरा और क्लीन हो गया। इसकी सेटिंग मैंने कर ली है। अब मैं आई हूँ अपनी ड्रेसिंग की तरफ। अब मैं अपनी ड्रेसिंग की झाड़ झपट करूँगी, और ये जो बुक्स वगैरह रखी है इसके उसे मैं सेट करूँगी, उसकी सफाई करूँगी। और शीशा तो मेरी आदत है कि मैं रोज़ शीशे की सफाई करती हूँ और अच्छी तरह से करती हूँ सफाई। तो फिर मैं स्प्रे करती हूँ, फिर मैं अपने ड्रेसिंग की सफाई करती हूँ। और मैं किसी वीडियो पे आपको अपनी ड्रेसिंग की सेटिंग बताऊँगी कि अंदर से मैंने किस तरह की सेटिंग रखी है। अब मैं आ गई हूँ किचन की तरफ। देखिए मेरा किचन कितना फैला हुआ सा लग रहा है और अजीब सा लग रहा है। ज़ाहिर है जब खाना वगैरह पकेगा इस तरह से, तो फिर किचन का हाल तो ये होना ही है। तो ये अब मैं अपने किचन की सेटिंग कर रही हूँ। अब मैं ये सबसे पहले मेरी आदत क्या है कि मैं अपने चूल्हे की तरफ जाती हूँ, पहले चूल्हे की सफाई करती हूँ। ये देखिए माचिस की तीली कितनी सारी पड़ी हुई है। मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ करूँगी, और बल्कि ये जो पूरी जो ट्रे है ना मैं चूल्हे की, तो वो मैं निकाल के इसे धोऊँगी। इसे धो के फिर दोबारा से लगा दूँगी। और जो पीछे जो मैंने वो थाल रखी हुई है वो भी उठाऊँगी, और चूल्हा उठा के भी सफाई करूँगी, क्योंकि पहले में ये जो मिट्टी वगैरह है ये सारी स्लिप से हटा दूँगी। ये मैंने रोटी का जो हम तो बटलाई कहते हैं वो हटा के मुझे इसके नीचे से सफाई करनी है। ये देखिए मैं किस तरह से सफाई कर रही हूँ। मैं ये सारी सफाई करूँगी, सेटिंग करूँगी, ओवन की तरफ सफाई करूँगी, क्योंकि मेरी आदत है कि हर चीज़ को उठा के डीप क्लीन सफाई की मेरी आदत है। और ये तो डीप क्लीन तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ, वो मैंने अपनी आदत बनाई है। अपने पहले सारी मिट्टी वगैरह ये मैंने झाड़ ली स्लिप से। अब मैं बर्तनों की तरफ आई हूँ, मैं बर्तन धो रही हूँ। और ये मैं छोटे जो पतीली हैं वो मैंने इसको साफ़ कर दिया। अब मैं वो पतीले वगैरह में धो रही हूँ कप वगैरह, और जल्दी से ये सारे मेरे बर्तन धुल जाएंगे तो फिर मैं इसकी सेटिंग कर दूँगी। और कांच के बर्तन के चाय वगैरह पीते हैं तो कांच के कप होते हैं, तो वो मैंने निकाले, चाय के लिए निकाली थी, तो वो मैं धो रही हूँ। अब ये मैं उस बर्तन सारे धोकर, और जो बर्तनों की रैक है मैं इस पर रख दूँगी। तो ये बर्तन वगैरह मैं धो रही हूँ। और मैं साबुन जो यूज़ करती हूँ वो लेमन मैक्स का यूज़ करती हूँ। बहुत से लोग पफ यूज़ करते हैं तो वो जल्दी से ख़राब हो जाता है, इसलिए वो मुझे समझ में नहीं आता, मैं वो यूज़ ही नहीं करती। मैं जो नेट मतलब जाली की जो नेट ही समझे जाली होती है,
तो उससे मैं बर्तन धोती हूँ, उससे बहुत बहुत अच्छे बर्तन धुलते हैं। और स्कॉच ब्राइट भी वो भी मैं यूज़ करती हूँ। और लेमन मैक्स साबुन तो काफ़ी चलता है और मेरे बर्तन बहुत सारे धुल जाते हैं। तो लेमन मैक्स की खुशबू भी बहुत अच्छी आती है बर्तनों में। तो इस तरह से मैं यही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, या लेमन मैक्स साबुन इस्तेमाल करो या लेमन मैक्स लिक्विड यूज़ करो। तो मैं इस तरह से अपनी सेटिंग करती हूँ। अब मैंने ये पतीली धो ली है, तो अब मैं ये चमचे वगैरह ये धोऊँगी। और मैंने स्लिप पे कूलर इसलिए रखा है कि खाना बनाते वक्त मुझे पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इसी में से पानी लेके यूज़ करती हूँ। तो मेरा खाना भी बन जाता है। अलग से जो फ्रिज में रखनी होती बोतलें, तो वो भर के रख दें। तो एक्चुअली क्या है, अभी तो बहुत सर्दी आ गई है, तो मैं बोतलें भर के नहीं रखती फ्रिज में। अब ये मैं जो सर्फ से मैं अपना चूल्हा धो रही हूँ, और ये स्लीव वगैरह भी धोऊंगी। चूल्हा उठा कर भी इस तरह से मैं पूरी अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। टाइल्स वगैरह पे भी कभी तो मैं सर्फ वाला वो कपड़ा लगा देती हूँ, फिर बाद में साफ़ कपड़ा में लगाती हूँ। अब देखिए ये आप मेरा कमरा कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। इस तरह की मैंने अपने कमरे में सेटिंग की है। और ये जो आप स्टैंड फैन देख रहे हैं, जब सर्दी का मौसम आ जाता है तो मैं इसके ऊपर कवर डाल देती हूँ, यानी कि ये शॉपर डाल दिया है मैंने। अब ये देखिए मेरे बर्तन भी धुल के हैं, ये बर्तन बिल्कुल निकल जाए तो फिर मैंने इस पर रख दूँगी रेंट पे। और ये मेरी किचन की पूरी सेटिंग भी हो गई है। आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मेरा किचन आपको कैसा लगा है, किस तरह की मेरी सेटिंग की है। अगर कुछ गलत मेरी सेटिंग हो किचन में तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे दुआ में याद कीजिए, मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत